महीने भर संभाल के रखा पिता और एक नया महीना दिया पिता परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। ये नया महीना पिता इन सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष को उतरने पाए खुदावन तेरे नाम से पिता। हर एक व्यक्तियों को हम आशीष की घोषणा करते पिता। अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता। अब तक हर एक दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचा। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ इस महीने का प्रॉमिस वचन। परमेश्वर इस महीने आपको आशीष देना चाहता है। वो आपको हर एक समस्याओं से, दुर्घटनाओं से, महामारियों से, हानियों से वो बचाने के लिए तात्पर्य है। केवल हम उससे सच्चाई से हम उसके सम्मुख आकर हम प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो। और प्रभु इस महीने आपके जीवन में अगर कोई भी हानि हुई है उसको रीस्टोर करने जा रहा है। और इस महीने आपके हर एक बंधन खुलने जा रही है। जो आप बंधुआई में बंधे हुए हैं उन बंधनों इस महीना आप उन बंधनों से छुटकारा पाने जा रहे हैं। जी मेरे प्रियो, हमारे ऊपर चाहे कितने भी समस्याएं आ जाए, दुख दर्द आ जाए, परमेश्वर हमारे संग रहता है। दुश्मन चाहे हमारे ऊपर कितना भी वार करें, दुश्मन चाहे कितने भी हमारे ऊपर वार कर रहे हो, वो कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त करेंगे। हम यशायाह 54 के 17 पद में हम देखते हैं तो वहाँ पास लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाए वो कोई भी सफल नहीं होगा। यानी कि इस महीना ये परमेश्वर आपसे वादा कर रहे हैं कि कोई भी दुश्मन या भी कोई भी अनजाने में जाने में आपके ऊपर कोई भी कुछ भी हानि पहुंचाना चाहता है तो हानि वो कभी भी वो अपने मकसद में सफल नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुइद होकर तुझ पर नालिश करें उन सब से तू जीत जाएगा। इस महीना शत्रुओं पर विजय आप प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि ये काम इतने दिनों से पड़ा हुआ है, ये नहीं हो पा रहे। परमेश्वर उन कामों को इस महीना आशीष देने जा रहा है। वो काम में आपको सफलता मिलने जा रही है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, महीने भर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को उड़ेगा मेरे प्रियो। और आगे कहता है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये आकाश और ये पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन सदा सदा काल तक बने रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हम एक वचन और देखते हैं, नीति वचन 18 के 10 पद में लिखा हुआ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। इस महीना परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। इस महीना आपको हर एक दुर्घटनाओं से प्रभु बचाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हर एक हानि से, हर एक दुर्घटनाओं से वो हमें बचाएगा। हर एक मुसीबतों से, हर एक दुश्मन के चालों से वो हमें बचाने के लिए तात्पर्य है मेरे प्रियो। हम केवल प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये नया महीना दिया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये नया मंथ दिया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा, हर एक कष्टों को तूने भरपूर किया पिता परमेश्वर। दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा। हम इन बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और जो प्रभु के वचनों पे चलते हैं उनके लिए ये महीना आशीष का कारण ठहरने जा रहा है मेरे प्रियो। आपके विरुद्ध में जो भी हथियार बनाए जा रहे हो कभी भी आपके विरुद्ध में सफल नहीं होंगे। आपको परमेश्वर दुर्घटनाओं से बचाएगा, अचानक आने वाली बीमारियों से बचाएगा, महामारियों से बचाएगा। परमेश्वर हमें इसमें सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया। एक वचन और हम देखते हैं, यिर्मयाह 29 के 11 से हम 13 पदों में पढ़ेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर हमसे वादे करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर जो हमारे विषय में कार्य करता है वो हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि वो हमारे लाभ के लिए होती है। इसीलिए हम अपनी हर एक कार्यों को हम प्रभु पर सौंप दें। वो अपनी इच्छा के अनुसार वो हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। यहाँ कहता है, यिर्मयाह 29 के 11 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा।
परमेश्वर जो हमारे विषय में सोचता है, जो हमारे लिए करता है, वो हमारे हानि के लिए नहीं होती है। हो सकता है आप 2 महीना 3 महीना सालों 2 साल से आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय के लिए जो आपको चाहिए, लेकिन आपको अभी तक नहीं मिल पाई है। आप प्रार्थना कर रहे हैं 2 सालों 3 सालों से, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक चीज़ों का एक समय रखा गया है, और उस समय जब आपके जीवन में आएगा और उस विषय के लिए आप प्रभु के वचनों पे चलते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस समय आते ही वो आशीषें आपके जीवन में परमेश्वर उड़ेल देगा। हालेलुया। और परमेश्वर जो भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। हम जो मांगते हैं उससे अधिक वो देने वाला परमेश्वर है। वो हमसे अधिक हमारे फ्यूचर की वो चिंता करता है, क्योंकि वो हमारे लिए पहले से ही सब कुछ चीज़ों का इंतजाम करके रखा है। केवल हम विश्वास और प्रार्थना पूर्वक हम उसके उपस्थिति में बैठे, उसके वचनों पे हम चले, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए तैयार करके रखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यह वचन हमसे साफ साफ और सीधे तौर पर बातें करता और कहता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। हम अपने जीवन में हम प्रभु की इच्छा को मांगे। प्रभु, जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में आशीष को भेज, ताकि तेरे आशीषों के द्वारा मेरा जीवन, मेरा घराना आशीषों से भरपूर हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगते हैं हम प्रभु से, वो हमें वो देता है, लेकिन सही समय आने पर देता है। जितनी लंबी आपकी प्रार्थना होगी उतनी ही बड़ी आपके जीवन में वो आशीष देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं जिनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रभु से और भी करीब आइए, उससे प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे। हाँ प्रभु, जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में करे, और तेरी इच्छा जब समय है उस समय में वो कार्य को पूरा करे। हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे मेरे प्रियो, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और परमेश्वर जो भी हमारे विषय में सोचता है, जो भी करता है, वो हानि की नहीं बल्कि वो हमारी आशीष के लिए होती है। हालेलुया। यह वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जब वो समय आएगा आपकी इच्छा वो पूरी करेगा, लेकिन वो अपने समय के अनुसार। लेकिन तब तक हमें उसके वचनों को पकड़े रहना है। ये नहीं कि समय आने पे वो आशीषें आ जाएगी, अब मुझे प्रभु से अलग हो जाना चाहिए, अब मुझे उसके राज्य के लिए नहीं कार्य करना चाहिए। नहीं, आप प्रार्थना पूर्वक उसके वचनों पे चलते हुए उस समय का इंतजार करें। जब समय आएगा परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषों को भेजेगा। 12 पद देखते हैं, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है हर एक परिस्थितियों में, और ये महीना आपके जीवन में हर एक बंधन को खोलने जा रहा है परमेश्वर। जो आप बंधुआई में बंधे हुए सालों से, महीनों से, दिनों से, उन बंधुआई से आप इस महीना आजादी को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप हर एक दुर्घटनाओं से, आपको परमेश्वर हर एक दुर्घटनाओं से इस महीना बचाए रखेगा, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखेगा। कोई भी हानि आपके जीवन में इस महीना नहीं घटने देगा। परमेश्वर की यही प्रतिज्ञा है, यही वादे हैं। उस पर विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इस महीना आपको आशीषों से भरपूर करने जा रहा है। और यहाँ वचन कहता है, तब तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना है। सच्चे मन, सच्चे दिल से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण हृदय से हमें उसके पास आना है और उससे हमें प्रार्थना करना है। और जब हम संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है।
हालेलुया। आधे मन से नहीं, हर्ष उल्लास के साथ, विश्वास के साथ आप उसके पास आइए, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके उसके पास आइए मेरे प्रियो। वो सब कुछ करने के लिए वो हमारे जीवन में तैयार है, क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है। यहाँ हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। परमेश्वर हर एक से बड़ा है। हमने जय को प्राप्त कर लिया है मेरे प्रियो यीशु मसीह के द्वारा। और जब हम विश्वास में कायम होकर उसके पास आते हैं तो परमेश्वर हमें जय दिलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे इस महीने वादा करता है, वो आपके जो आशीषें रुक चुकी है वो आपके जीवन में वो खोलना चाहता है। यहाँ 29:14 में कहता है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है, और मैं बंधुआई से तुम्हें छुड़ा लूंगा। हालेलुया। यहाँ वचन का है, तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है, मैं बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। आप जो बंधन में बंधे हुए हैं, परमेश्वर आपको वहां से निकलना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर ऊंचे चट्टान पर पहुंचाना चाहता है। वो अपने राज्य का वारिस बनाना चाहता है। केवल हमें विश्वास पूर्वक उसके पास आना है, प्रार्थना में समय बिताते हुए, उसके वचनों पर विश्वास करते हुए हमें उसके पास आना है मेरे प्रियो। वो हमसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अंत जीवन का सहभागी बन जाए। परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में हर एक बंद आशीषों को उड़ेलने जा रहा है, आपको बंधन छुटकारा देने जा रहा है। आपके विरुद्ध में जो भी हथियार हानि के लिए उठाई जा रही है वो कोई भी आपके जीवन में सफल नहीं होगी। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, महीने भर संभाल के रखा पिता और एक नया महीना दिया पिता परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। ये नया महीना पिता इन सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष को उतरने पाए खुदावन। तेरे नाम से पिता हर एक व्यक्तियों को हम आशीष की घोषणा करते पिता। अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, अब तक हर एक दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, ये महीना भी हम सबके जीवन में आशीष लेके आने जा रही है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। महीने पंखों में छुपाए रख पिता, कोई महामारी कोई मारी पिता परमेश्वर हम सबको छू भी ना पाए पिता। हाँ प्रभु जी, भाई बहन जहां भी जाते हैं महीने भर पंखों में छुपाए रख पिता परमेश्वर। अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता। हर एक कार्यों में तो सफलता देने जा रहा है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, जो तू हमारे विषय में पिता कल्पनाएं की है, जो हमसे वादे किए हैं, वो हानि की नहीं बल्कि वो हमारे लाभ के लिए है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक रुकी हुई आशीष से इस महीने इनके जीवन में आने पाए पिता। हर एक कार्यों में तू सफलता देने जा रहा है, हर एक बंद रास्ते को इस महीने तू खोलने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सबको पंख छुपाए रख पिता, महीने भर अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता। जहां भी जाते महीने भर इन सबको तू आशीष प्रदान करे, यही हम प्रार्थना करते। प्रार्थना सुबह धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं प्रियो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को सुनिए और बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन में अपने घर में रिसीव कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार में जीवन के लिए की जा रही है। तो कह रहा हूँ प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। वीडियो को लाइक कमेंट तो कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।